हेलो स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th साइंस स्ट्रीम का सिलेबस सामने आपको ये बॉक्स तो आपको प्रोस्पेक्टस में भी मिल गया होगा। ये बॉक्स जिसमें आप देख सकते हो कि साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो मिला के 50 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको बता दो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एमयू में, और जिसमें सिर्फ आधे यानी 50% तो सिर्फ साइंस साइंस का होता है। ठीक है, यानी 50 मार्क्स का साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के, ठीक है, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स और इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज। डिटेल स्टडी आपको 10 मिनट कम से कम बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप तैयारी कर रहे हो या अभी स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। विदाउट सिलेबस अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा है कि अंधेरे में तीर मारने के बराबर हो गई है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस को डिटेल से ध्यान से देखिए, और सिलेबस देखने के बाद उसके बाद जो है अपना थोड़ा सा प्लान बनाइए और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी होती है हर चीज़ की तैयारी करने की, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि साइंस में थ्री पार्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको लाइफ साइंस भी कहते हैं बायोलॉजी को। तो सबसे पहले फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, तो फिजिक्स में देखो ध्यान से, मोशन, ये आपको क्लास 9th का टॉपिक है। जो मोशन है वो क्लास 9th में है, ये चैप्टर है। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन में भी देखो सारी चीज़ें हैं जो क्लास 9th के, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या कटा हुआ है, तो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि क्या चैप्टर में कटे हुए हैं। ठीक है, खास करके मैं आपको साइंस की डिटेल नॉलेज दूंगा। ठीक है, मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अलॉन्ग विद स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी है, मतलब 9th के कंप्लीट चैप्टर 9th का आ रहा है, कुछ भी कटा हुआ नहीं उसमें। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आप देख सकते हो, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, इनर्शिया एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कटा हुआ है सिलेबस में, लेकिन फिर भी एमयू में पूछे जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी आपको क्लास 9th का चैप्टर है। ग्रेविटेशन, ये भी क्लास 9th का चैप्टर है। इसमें क्या कटा हुआ देखते हैं, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट। अच्छा ठीक है, यानी ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन वाला पार्ट इन्होंने नीचे दे रखा है। एक्चुअली ये वाला और ये वाला, ये दोनों ग्रेविटेशन का ही चैप्टर है बेटा। एक ही चैप्टर में आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएगा। ग्रेविटेशन जो चैप्टर 9th क्लास में, ये दोनों टॉपिक एक ही में मिल जाएगा, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ग्रेविटेशन का टॉपिक है। बीच में एक वर्क, एनर्जी एंड पावर है, ये भी देखते हैं क्या है। वर्क डन बाई फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें भी सब कुछ आ रहा है बेटा, कुछ भी कटा हुआ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग साउंड पे। फिजिक्स में 5 चैप्टर 9th क्लास में, देखो पांचों के पांचों चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। साउंड, नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको एंड सोनार। ठीक है, सोनार बेटा कटा हुआ है एनसीईआरटी में, बट आपको पुरानी बुक में मिल जाएगा ये टॉपिक, तो पुरानी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2022 से पहले की जो बुक है। इफेक्ट ऑफ करंट, अब आ जाते हैं, ये क्लास 9th के चैप्टर्स थे बच्चों, ये क्लास 9th के चैप्टर्स थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब क्लास 10th से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है। इफेक्ट ऑफ करंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट की बात चल रही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट में पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों मिला के ये चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना, ये दोनों मिला के ये चैप्टर है। इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पावर, इंटरनल रिलेशन बिटवीन द, इसमें डेरिवेशन सब वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, मैग्नेट, और मैग्नेट भी आ गया। मैग्नेट में क्या चीज़ें इन सीईआरटी में नहीं दे रखी हैं सही से, वो है एसी करंट यानी एसी डीसी। ठीक है, एसी डीसी दे नहीं रखा, तो आप इसको बेटा एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ लीजिएगा या मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बना भी रखा है, मैं दोबारा भी बनाऊंगा, तो अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें वही हैं, अपना मैग्नेट चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये एनसीईआरटी में अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी कट गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, ये ईएमआई से ही रिलेटेड है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इफेक्ट ऑफ करंट यानी मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना मतलब लाइट से रिलेटेड चैप्टर आ गया। अभी लाइट जो चैप्टर है ना क्लास 10th में, तो लाइट चैप्टर है ये। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कनकेव मिरर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ एटसेट्रा, पावर ऑफ लेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें पेपर में आ सकती हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल फिनोमेना, ये लाइट। और ह्यूमन आई से रिलेटेड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो हो वो यहाँ यानी ह्यूमन आई की बात चल रही है। रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ह्यूमन आई भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। लेंस हो गया, ठीक है, ह्यूमन आई हो गया, प्रॉब्लम विजन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज हो गया, यूजेज मतलब एप्लीकेशन मतलब यूजेज, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारे टॉपिक जो आपको ह्यूमन आई में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद आ जाइए आप सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या पूछे जा सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी में?
सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो अभी ये चैप्टर कट चुका है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन देंगे, तो इसको भी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गए, ठीक है, डिफरेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन यूज़ हो गए, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया साइंस में फिजिक्स की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में डेफिनेशन ऑफ मैटर यानी कि चैप्टर 1 फिर से क्लास 9 से रिलेटेड। क्लास 9 का नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेटेरोजेनस, होमोजेनस, ये चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, ये सब क्लास 9 से रिलेटेड, ये पूरा क्लास 9 से रिलेटेड है, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर हो गया, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, एटम, मॉलिक्यूल, जो चैप्टर 1 उससे रिलेटेड आ गया। मूल कॉन्सेप्ट अब कट चुके हैं बच्चों, क्लास 9 में मूल कॉन्सेप्ट कट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा रखा, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा, नहीं तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ वैसे भी आने ही वाले हैं, तो इसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू द मास ऑफ पार्टिकल एंड नंबर्स, वैलेंसी है ना, केमिकल फार्मूला, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी क्लास 9 से, ये चैप्टर 3 से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 है क्लास 9 में, ठीक, 4 चैप्टर्स हैं क्लास 9 में। अब आ जाते हैं आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट भी जो हमारा चैप्टर है वो जनरली इसके अंदर है, क्लास 10th में आर एनवायरमेंट करके एक चैप्टर लास्ट में है, वो पढ़ लीजिएगा। फिजिकल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बायोकेमिकल साइकिल, नेचर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल। ये आर एनवायरमेंट एक्चुअली क्लास 9 का भी टॉपिक था, लेकिन वो कट चुका है, क्लास 9 में ये है नहीं अब, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, बायोगैस, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। मैं आपको बुक भी रिकमेंड करने वाला हूँ, तो बुक जो है वो आप लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बुक के बारे में कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये चैप्टर अब क्लास 10th में आ गया आप, ठीक है। ये क्लास यहाँ से क्लास 10th है, यहाँ से क्लास 10th है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1, मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3 आ गई है, चैप्टर 3, लेकिन चैप्टर 2 कहाँ गया? एसिड, अच्छा ये ऊपर एसिड बेस जो चैप्टर 2 है, देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एसिड बेस दिया है, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस, ठीक है। अब आ जाइए केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1, फिर मेटल नॉन मेटल चैप्टर 3 आ गया, ये क्लास 10th का है सब साइंस का। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से। कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट बाउंडिंग, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स ये आ गए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कट चुके हैं ये एनसीईआरटी से, बट फिर भी स्टिल ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके बुक में था। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, लाइफ साइंस जिसको हम कहते हैं, क्लास 10th में लिखा हुआ साफ साफ। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास चैप्टर उसमें क्लास 10th में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट एंड एनिमल, ये सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए इस पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में इन चैप्टर्स के लिंक दे रखे हैं, तो आप जाके इस पर चेक कर लीजिएगा। रिप्रोडक्शन हो गया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th के हैं। अब आ जाइए नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनल एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट, इस इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब जो आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये आ गया क्लास 10th से साइंस का बायो हो गया, ठीक है। अब क्लास 9 से साइंस से क्या पूछे जाते हैं, तो फूड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कट चुके हैं, बट अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज़, ये चैप्टर्स हैं जो पूछे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द लिविंग इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आ गए बायोलॉजी के, यानी कि ये हो गए कंप्लीट साइंस का हो गया ये, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चों नंबर सिस्टम, रियल नंबर आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, सारे टॉपिक्स हैं, इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं इस तरह से याद, इस पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चैप्टर है ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, सॉरी एपी जिसको आप कहते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें देखो, मतलब सारे ही चैप्टर है, कुछ भी ऐसे नहीं है जैसे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह को छोड़ के सभी कुछ है, देख रहे हो आप। क्वाड्रिलेटरल्स है, एरिया है, ठीक है, जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सब है इसके अंदर, ठीक है। थ्योरम्स वगैरह को याद करना है, कोई थ्योरम को प्रूफ करके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो थ्योरम प्रूफ करने की टेंशन तो आपको है ही नहीं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, इससे रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के अंदर आते हैं, बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान है ये टॉपिक, ऐसे जो नंबर लाया जा सकता है इसमें। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गए, ठीक है, इससे 30 क्वेश्चन होंगे बच्चों मैथमेटिक्स में, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री, और आपको याद रखना है एकदम बिल्कुल टारगेट लेके चलना है कि 25+ करेक्ट करके आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग 0.25, एक मार्क्स अगर गलत करते हो तो इसमें 1 नंबर तो जाएंगे और 0.25 भी चले जाएंगे साथ में, ठीक है। तो इसीलिए 25+ का टारगेट लेके जाना कि बिल्कुल करेक्ट करके आना है, गलत तो करना ही नहीं है। अब इंडो इस्लामिक एंड कल्चर, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक क्या है, पहले अकायद एंड इबादत, इसके रिलेटेड ये फेथ इन गॉड, फेथ इन एंजल्स, इन्हीं फरिश्तों के बारे में याद करके जाना है, ठीक है। फेथ इन डिवाइन बुक्स, कुछ बुक्स के बारे में याद करना है। फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी कि जो सहाबियों के बारे में याद करके जाना है।
उसके बाद है फेथ इन आफ्टर लाइफ, ठीक है, यानी कि क्या नाम है, फेथ इन ज़िंदगी के बाद का क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत देख के जाना है। फेथ इन तो यानी कि डेंसिटी, वो सॉरी डेस्टिनी, इन सब के बारे में अच्छे से याद करके, सीरत सीरत रसूल नबी यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है, बर्थ, चाइल्डहुड, यंग, है ना, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, या बता रहा हूँ मैं आपको। जो बी सेक्शन है, ए सेक्शन से भी रहेंगे, बी सेक्शन से क्वेश्चन की पूरी पूरी गारंटी है, और ख़ास करके हिजरत के बारे में, है ना, चाइल्डहुड के बारे में, बर्थ के डेट्स को रिलेटेड, डेट से रिलेटेड बात, मदीना में जो रहे उनके उनके पीरियड के बारे में पूरा, ठीक है, तो डिमाइस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें पेपर में बहुत ही आसान, बता रहा हूँ मैं, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो लग ही जाएंगे आपसे, तो इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, कुछ भी घुमा के नहीं होंगे, ठीक है। कुरान और हदीस के बारे में अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास 1 से अगर आपने कुरान वगैरह पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ईजी है ये पार्ट, आप क्वेश्चन भी लगा के देखना, बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, इंडियन नहीं कि मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स हिस्ट्री कुल मिला के, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फेमस रूलर्स के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे जो हिस्ट्री के बारे में, जो शेरशाह जी ने मुगल जैसे सल्तनत है, ठीक है, जिसमें देख सकते फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो इस सब के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। औरंगजेब, आलमगीर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, सब के बारे में पढ़ के जाइएगा। मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज़ एंड उलमाज, तो इन सब के बारे में पढ़िएगा। फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे से, कुतुब मीनार, ठीक है, गोलकंडा मॉन्यूमेंट्स हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल, जामा मस्जिद, इन सब के बारे में पढ़ के जाइए। रिकमेंडेड बुक्स, कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना, कुछ मतलब पूरी बुक नहीं पढ़नी है पर उन बुक के बारे में पढ़ के जाना है, यानी बुक नहीं पढ़नी है आपको, जैसे कोई बुक को रीड करने पर बैठ जाना, इसमें आपको बुक के बारे में, जैसे राइटर कौन है, किसने लिखा, किस पे लिखा, मौजू क्या उसका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर तो पढ़ के जाइएगा, यानी एक ओवरव्यू लेके जाना है इन बुक्स की, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए आप जनरल नॉलेज में। देखो टू यहाँ पे तो बिल्कुल बाइफर्केशन कर दिया इन्होंने बिल्कुल चीज़ों को, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से 2 मार्क्स करेंगे, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक एंड ऑथर्स के बारे में 1 नंबर का रहेगा, करंट अफेयर्स 2 मार्क्स करेंगे, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि करंट अफेयर्स से खास करके पर्सन एंड प्लेसेस के बारे में पढ़ के जाना है न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें, तो ये था सिलेबस क्लास 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो एंट्रेंस देने के लिए, तो ये पूरा सिलेबस है जिसको आप अच्छे से प्लान करके तब जाके पढ़ के जाइएगा, अच्छे से आपको प्लान करके जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो, आपका कोई टॉपिक छूटे ना। अगर आप 80 मार्क्स या 75 प्लस मार्क्स करना चाह रहे हो तभी आपका 75 प्लस ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आप बिल्कुल कम टारगेट करके मत जाइएगा, ठीक है। 80 कम से कम तो टारगेट करके ही जाना है, कट ऑफ वैसे भी हाई जा रहे हैं एएमयू के, तो 80 कट ऑफ तो मान के चलो कि 80 75 प्लस ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बुक्स कौन सी लेनी है, मैं आपको अच्छे से बता दूं और ध्यान से सुनिएगा बुक के बारे में। मैं आपको बताऊं 70% या 70 से 75% डायरेक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, डायरेक्ट कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बच्चों, इससे हट के कुछ नहीं आता, बता रहा हूँ मैं। 70 to 75% एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। अब रही बात कि सर 25 to 30% कहाँ से आते हैं, तो जो 25 to 30% है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा कुछ गाइड लेनी पड़ेगी, उस गाइड से भी आप कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो। और वो गाइड क्या है, जैसे गाइड है एक कॉन्सेप्टम करके गाइड आती है, आप कॉन्सेप्टम खरीद लीजिएगा। कुछ चीज़ें इसमें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें हैं आंसर्स गलत दे रखे हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है उससे ज़्यादा, तो कॉन्सेप्टम है, इस चंद की बुक आती है, अगर आप बहुत डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो अच्छे से तो इस चंद की बुक आती है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये 2-3 गाइड लीजिए, इंडो इस्लामिक के लिए भी एक आता है, तो उसको भी आप खरीद, तो मार्केट में सारे अवेलेबल है। कुल मिला के बात ये है कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की हो रही है, तो उस हिसाब से आप बुक्स को लीजिएगा। और अगर और भी कोई बुक की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट चैट सेक्शन में मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से पढ़ते रहिए। मैं टॉपिक भी लेके आऊँगा बहुत जल्द, इस पर टॉपिक पे भी क्वेश्चंस मैं, आई मीन फिजिक्स को रिलेटेड, सबसे पहले मैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स को एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।